नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम समझने वाले हैं क्लास 10th का विषय हमारा जो विज्ञान होगा, और यह वर्कशीट नंबर हमारा 13 होगा, जो कि 4 अगस्त 2021 के लिए होगा। तो विद्यार्थी यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को पढ़ेंगे, जो कि बेहद ही आसान सा वर्कशीट है। और ये आपका नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, जैसा कि आज आपको ने पहला वर्कशीट कर लिया, जो कि वर्कशीट नंबर 12 था, और उसके बाद वर्कशीट नंबर हम 13 कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका स्टार्ट है, इसे अच्छे से समझते हैं क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को पूरा सुनिए ताकि आपका जो है ना बेनिफिट हो। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के दो ही तरीके हैं, यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम को हम रासायनिक अभिक्रिया को जब संतुलित करते हैं यानी बैलेंस करते हैं, तो उसके लिए हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम का हम उपयोग करते हैं। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ा था। ठीक है, और रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होती है, यानी दोनों साइड जो है ना परमाणु की संख्या समान होती है। जैसे कि आप देखिए, कार्बन प्लस ये O2 है। ठीक है, तो ये जब होता है तो क्या होता है डियर स्टूडेंट, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी कार्बन 1 है, यहाँ भी कार्बन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है। तो ये बैलेंस है, यानी समीकरण संतुलित है। राइट, अब आपको देखना है डियर स्टूडेंट, जो चरणबद्ध संतुलित करना, यानी चरणबद्ध यानी जो है ना, इसमें हमें देखना जो स्टेप बाय स्टेप जो है ना, हिट एंड ट्रायल मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर और बॉक्स बना लीजिए, यानी कि ये आयरन है, ये वाटर है, ये फेरस ऑक्साइड सल्फेट है। ठीक है, और ये हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये Fe + H2O जब ये रिएक्शन करेगा, जब ये अभिक्रिया करेगा, तो Fe3O4 बनाएगा, क्योंकि डियर स्टूडेंट ये जो है ना Fe जो हाइड्रोजन से काफ़ी रिएक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होकर के ये गैस के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे डियर स्टूडेंट, जो संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए। यानी कि सबसे पहले इसमें कितना एलिमेंट है, Fe है। ठीक है, उसके बाद H हाइड्रोजन है, उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये बैलेंस यानी ये तीर चिन्ह के इस साइड आपको मिलाना है और इस साइड, दोनों साइड बराबर कर देना है। नंबर ऑफ जो है ना क्या होता है डियर स्टूडेंट, जो संख्या होता है ना परमाणु की संख्या और उत्पाद, ये दोनों इक्वल कर देना। तो देखिए यहाँ पे Fe1 है, यहाँ पे जो आयरन डियर स्टूडेंट 1 है, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। यहाँ पे जो है ना फिर हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा 2 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे डियर स्टूडेंट ऑक्सीजन जो है ना इस साइड जो है ना, क्या ऑक्सीजन यहाँ पे हमारा कितना है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। लेकिन इस साइड हमारा Fe यानी आयरन 3 है, तो हमने 3 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद डियर स्टूडेंट यहाँ पे हमने जो है ना लिखा, जो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे हमारा जो है ना ऑक्सीजन 4 है, तो ये दोनों बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो हमें बैलेंस करना है। राइट, तो देखिए यहाँ पे हमें करना है बैलेंस, कैसे करना है, तो इसको हमें एक सिंपल सा ट्रिक अपनाना है डियर स्टूडेंट, जो कि बेहद ही आसान है। तो ये था अभिकारकों में परमाणु के उत्पाद में परमाणुओं की संख्या और संख्या, यानी लेफ्ट हैंड साइड LHS साइड जिसको कहते हैं, और ये है RHS साइड में, दोनों साइड। तो हमें क्या करना है, इधर 3 है तो इधर भी 3 करना, इधर 2 है तो इधर, ये तो बैलेंस है, लेकिन यहाँ पे 4 करना है। तो इसको कैसे करेंगे, चलिए हम देखते हैं। स्टेप नंबर हम 3rd देखेंगे डियर स्टूडेंट, स्टेप नंबर हम 2nd देख ले। स्टेप नंबर 3rd में हम देखेंगे, चरण सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों को अभिकारक या उत्पादक की साइड उचित गुणांक लगाकर संतुलित करते हैं, यानी कि उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर वो बैलेंस हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना 4H2O कर देंगे, तो 8 हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 4 कर देंगे, तो 4H2O यानी 8 हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डियर स्टूडेंट जो है ना क्या है, इसमें हमारा आयरन 3 है, तो आयरन यहाँ 3 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 3 कर देंगे, तो ये आयरन यहाँ 3 हो जाएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट आपको यहाँ देखना है, तो ये देखिए 3Fe + 4H2O, और उसके बाद Fe3O4 और 4H2O, ये बैलेंस समीकरण हो गया। ठीक है, तो इसको हम देख लेते एक बार पढ़ करके, क्या कहते हैं, सभी तत्वों के परमाणुओं को चरण 3 की भांति संतुलित कीजिए। सभी तत्वों के परमाणु की संख्या अभिक्रिया के दोनों ओर समान होना चाहिए, यानी कि इस साइड
और इस साइड दोनों ओर समान होनी चाहिए, राइट। तो अब हम देखेंगे चरण 5 में, यानी कि अभिकारक एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था देखेंगे। तो ये 3Fe2O4H2O जो है ना, ये है Fe3O4H2O। तो ये सॉलिड है यानी ठोस है, ये एल मतलब द्रव होता है, और एस मतलब गैसीय होता है, और जलीय मतलब एक्वस होता है। जलीय विलयन यानी एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं इसको, ठीक है, एक्वस विलयन कहते हैं, जलीय विलयन, राइट। अब हमें डियर स्टूडेंट स्टेप 6 देखना है। कुछ आवश्यक परिस्थितियां जैसे कि ताप, दाब या उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखे जाते हैं। ऊपर लिख दीजिए या नीचे। और ये क्या होता है डियर स्टूडेंट, उत्प्रेरक क्या करता है, जो रासायनिक समीकरण को जो उसके जो स्पीड है उसको बढ़ा देता है या तो घटा देता है, ठीक है। तो ये उत्प्रेरक का मेन काम हुआ, राइट। अब हम इसमें देखते हैं स्टूडेंट, हमें इसमें बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि आज का वर्कशीट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपके एग्जाम में डेफिनेटली आने वाले हैं क्वेश्चन। तो चलिए, किस नियम का ध्यान रखकर रासायनिक समीकरण संतुलित किया जाता है, नियम को परिभाषित करना है, ठीक है। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, किस नियम को ध्यान में रख करके रासायनिक समीकरण को परिभाषित किया जाता है। तो इसमें जो डियर स्टूडेंट आपका जो नियम है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को ध्यान में रखकर रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। इसके बाद आप कहेंगे यह नियम बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है, और रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए, राइट। तो ये पहला का आपका आंसर हो गया। आई होप मेरे प्यारे स्टूडेंट आप अच्छे से समझ पाए हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट, इसी में जो ना क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड है, जिसमें से हम देख रहे हैं जैसे निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करना है और उसको संतुलित भी करना है। तो देखिए, जिंक सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करके सिल्वर और जिंक नाइट्रेट बनाता है। तो इसका हम आपको आंसर दिखा रहे हैं। देखिए ये रहा आपका आंसर, देखिए ये रहा आपका आंसर, जिंक प्लस AgNO3, जिंक नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करने के बाद ये Ag यानी सिल्वर और ZNO3 ये बनाता है, ठीक है। अब आपको जो है ना डियर स्टूडेंट देखना आगे, अब ये आपको सेकंड देखना, पोटासियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट से अभिक्रिया करके, किससे, पोटासियम आयोडाइड जब लेड नाइट्रेट से अभिक्रिया करके पोटासियम नाइट्रेट बनाता है तो लेड आयोडाइड बनाता है। तो पोटासियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट से अभिक्रिया करता है। तो चलिए इसका आंसर देख, तो देखिए पोटासियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट से अभिक्रिया करके पोटासियम आयोडाइड बनाता है, और जो है ना ये KNO3 यानी ये बनाता है। तो इसमें देखिए यहाँ भी 2 पोटासियम है, N यहाँ 2 है, और ऑक्सीजन 3 है, और यहाँ भी आपका ऑक्सीजन 3 है, N यानी कि 2 है, और Pb यानी ये जो Pb है डियर स्टूडेंट, ये भी आपका कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, I2 है तो 2I है, K पोटासियम 2 है तो यहाँ भी पोटासियम 2 है। तो ये बैलेंस समीकरण है, राइट। अब हम इसी का C नंबर देखेंगे। अब देखिए इसमें C नंबर है डियर स्टूडेंट, सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वियोजित होकर सिल्वर तथा क्लोरीन गैस बनाता है। कैसे, यानी सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वियोजित हो जाता है, ठीक है। तो देखिए जब सिल्वर क्लोराइड सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जब ये वियोजित हो जाता है तो Ag सॉलिड रूप में बनता है यानी ठोस रूप में, और Cl2 गैस रूप में ये टूट जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें उष्मा लगती है, ठीक है। अब हम फोर्थ देखेंगे इसी का। फोर्थ हमारा है डियर स्टूडेंट, बिना बुझा चूना जल से अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाता है। तो देखिए यहाँ पे आप CaO यानी बिना बुझा हुआ चूना जल से अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना यानी CaOH का Hol2 बनाता है। तो यहाँ देखिए OH ऑक्सीजन भी 2 है, सॉरी यहाँ पे आप देखिए ऑक्सीजन 1 है और ये ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे Ca 1 है, यहाँ पे Ca 1 है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना H2 हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 हो गया। तो ये बैलेंस है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे डियर स्टूडेंट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड तथा जल बनाता है। कैसे, तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करते तो सोडियम क्लोराइड बना लेता है और जल बनाता है, ठीक है। तो ये दोनों साइड, ये देखिए 2 यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी आपका 1 हाइड्रोजन, ये रहा 1 हाइड्रोजन, ये रहा 2 हो गया। यहाँ पे Na1 है, Na1 है, Cl1 है, Cl1 है, और ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 1 है, यानी कि ये संतुलित रासायनिक समीकरण है डियर स्टूडेंट, राइट।
अब देखिए छठा, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कॉपर डालने पर हरे रंग का कॉपर क्लोराइड तथा जल बनते हैं। यानी सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डियर स्टूडेंट कॉपर को जब डालते हैं तो हरे रंग का कॉपर क्लोराइड तथा जल बनता है। कैसे? ठीक है, तो देखिए ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जब कॉपर डालते हैं तो कॉपर CuCl2 और प्लस में वाटर बनता है। यहाँ पे देखिए क्लोरीन 2 है, यहाँ पे भी क्लोरीन 2 है, ये मल्टीपल में होता है। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन 2 है। कॉपर 1 है, यहाँ पे कॉपर 1 है। तो इस तरह से आपका जो है ना बैलेंस है ये, राइट। अब लास्ट देखेंगे डियर स्टूडेंट, बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन आपस में अभिक्रिया करके जल में घुलनशील बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। तो इसका समीकरण देखेंगे। अगर डियर स्टूडेंट ये वर्कशीट आपको अच्छा लग रहा है तो इस वर्कशीट को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट करके बताइए आपको ये वर्कशीट कैसा लग रहा है। डियर स्टूडेंट एक वर्कशीट बनाने के लिए मुझे आधे से 1 घंटे लगते, इतना मेहनत लगता है। और इसके बाद आपसे क्या चाहिए, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लग रहा है वर्कशीट। ठीक है, और आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बस यही हम आपसे उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन का भी आंसर बता देते हैं आपको। तो देखिए बेरियम क्लोराइड जब एक्वस यानी जलीय विलयन होता है तो ये Na2 और SO4 ये एक्वस होता है, ये भी जलीय विलयन हो जाता है और BaSO4 के साथ एक्वस कर लेता है, प्लस में सोडियम क्लोराइड बना लेता है। ठीक है, तो इसको बैलेंस कैसे, देखिए 2 क्लोरीन यहाँ है, आपका 2 क्लोरीन यहाँ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे Ba है 1 है, यहाँ पे Ba 1 है, यहाँ पे सल्फर 1 है, यहाँ पे भी आपका सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे भी क्लोरीन 2 है। ठीक है, सोडियम यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पे भी सोडियम 2 है। तो ये बैलेंस है, राइट। आशा करता हूँ आपको ये वर्कशीट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है आपको। ठीक है डियर स्टूडेंट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।